Hello students, how are you all? It's been such a long time when we met over the chapter videos. So today we are going to take the chapter number 12 of class 7th from New Images book. This is When the Furniture Went Mad and the Hat Hopped About. So let's begin with it. First comes the connect. What is the spooky or the scary experience you have had? ऐसा कोई डरावना अनुभव जो आपके साथ हुआ हो, टेल अस अबाउट इट, उसके बारे में हमें बताओ. देन इज रिफ्लेक्ट. लुक एट द वर्ड डिसअपियर. डिसअपियर वर्ड को देखो. थिंक ऑफ एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन दैट बिगिन विद डिस. और डिस वर्ड से आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने शब्द बना सकते हो उसे बनाओ. रेज योर हैंड एंड स्पीक द वर्ड्स अलाउड. और अपनी क्लास में उन वर्ड्स को बोलो. Then is imagine. Imagine that somebody or something disappears all of a sudden. Imagine करो कि कोई व्यक्ति या कोई ऐसी चीज़ जो एकदम से गायब हो गई हो. What happens next? और उसके बाद क्या होता है? Describe it in the class. और उसे अपनी क्लास में डिस्क्राइब करो. So before start with the chapter, let's read something about the author. Before you read, H.G. Wells 1866 to 1946 वॉज एन इंग्लिश राइटर. H.G. वेल्स जो थे जिन्होंने ये चैप्टर लिखा था वो एक इंग्लिश राइटर थे. ही वॉज बॉर्न इन ब्रॉमले केंट. वो केंट में ब्रॉमले एक जगह है वहाँ पर बॉर्न हुए थे, उनका जन्म हुआ था. वेल्स इज़ बेस्ट नोन फॉर राइटिंग साइंस फिक्शन नॉवेल्स. जो वेल्स थे उनको जाना जाता है उनके साइंस फिक्शन नॉवेल्स. यहाँ फिक्शन का मतलब है काल्पनिक. काल्पनिक घटनाओं पर आधारित जो नॉवेल्स थे H.G. वेल्स लिखा करते थे. ही हैड अ पुअर चाइल्डहुड. उनका जो बचपन था बहुत ही गरीबी में बीता. एंड हैड टू डू सो मैनी ऑड जॉब्स. और उन्हें छोटे छोटे जो थे काम करने पड़ते थे. अनेबल टू अफोर्ड अ स्कूल एजुकेशन. अपनी स्कूल एजुकेशन को अफोर्ड न कर पाने के कारण ही मोस्टली टॉट हिमसेल्फ बाय रीडिंग एट लाइब्रेरीज. वो लाइब्रेरीज में बैठकर बुक्स रीड किया करते थे. ऑफन रेफर टू एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन. उन्हें फादर ऑफ साइंस फिक्शन के नाम से जाना जाता था. Some of his best-known works include The Time Machine, 1895, The Invisible Man, 1897, and The War of the Worlds, 1898. ये उनके कुछ best-known works थे. He was nominated for the Nobel Prize in Literature 4 times. उन्हें लिटरेचर में 4 बार नोबल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था. When the Furniture Went Mad is the 6th chapter in the H.G. Wells The Invisible Man. H.G. वेल्स का द इनविजिबल मैन एक नावल है जिसमें से 6th चैप्टर है व्हेन द फर्नीचर वेंट मैड, जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबिलिटी. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है एक कॉन्सेप्ट है इनविजिबिलिटी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं. वेल्स वॉज नॉट द फर्स्ट आर्टिस्ट टू एक्सप्लोर इनविजिबिलिटी इन लिटरेचर. वेल्स एक पहले आर्टिस्ट नहीं थे जिन्होंने लिटरेचर में इनविजिबिलिटी को एक्सप्लोर किया था. एक्सप्लोर मीन्स टू फाइंड आउट, खोजना. द फिनोमिनन ऑफ द कैरेक्टर्स वैनिशिंग इनटू थिन एयर कैन बी फाउंड इवन इन प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज होते थे उनमें जो कैरेक्टर्स होते थे, जो पात्र होते थे, वो क्या होते थे, वैनिश हो जाते थे, गायब हो जाते थे. ये उनके प्लेज में देखा जाता था. दो वेल्स वॉज वन ऑफ द फर्स्ट राइटर एंड थिंकर टू लिंक इनविजिबिलिटी विद साइंस. कि वेल्स जो थे पहले ऐसे राइटर थे और थिंकर थे जिन्होंने इनविजिबिलिटी को साइंस के साथ लिंक किया, जोड़ा. दैट रिमेन वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड द मैसिव पॉपुलैरिटी ऑफ द इनविजिबल मैन. इनविजिबल मैन जो नावल था उसका पॉपुलैरिटी गेन करने का मेन रीज़न यही था. तो अब यहाँ पर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. On an early Monday morning, Mr. Hall and Mrs. Hall rushed noiselessly down the cellar. अब यहाँ पर कैरेक्टर है मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल. क्या होता है, मंडे मॉर्निंग में मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल जाते हैं सेलर की तरफ, नीचे जाते हैं. सेलर है तहखाना, जहाँ पर उन्होंने एक स्ट्रेंजर को एक रूम रेंट पर दिया होता है. दे वर सरप्राइज टू फाइंड द स्ट्रेंजर्स डोर अजार. और जब वो वहाँ जाते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो स्ट्रेंजर का जो कमरे का दरवाज़ा है वो खुला हुआ है. मिस्टर हॉल नॉक्ड ऑन द स्ट्रेंजर्स डोर. मिस्टर हॉल नॉक करते हैं, स्ट्रेंजर के डोर को खटखटाते हैं. देयर वॉज नो आंसर. उन्हें कोई आंसर, कोई जवाब नहीं मिलता है.
ही नॉक्ड अगेन, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, देन पुश द डोर वाइड ओपन, और फिर दरवाज़ा खोलते हैं, एंड एंटर्ड, और अंदर चले जाते हैं. इट वॉज एज ही एक्सपेक्टेड, द बेड इन द रूम वर एम्प्टी. जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जो बेड था और जो रूम था बिल्कुल खाली था. वट वॉज स्ट्रेंज हाउएवर वॉज दैट द स्ट्रेंजर्स क्लोथ्स एंड द बैंडेजेस वर स्कैटर्ड ऑन द चेयर एंड ऑन द बेड्स रेलिंग. वहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज़ देखने लायक थी कि जो स्ट्रेंजर के कपड़े थे और उसके बैंडेजेस थे वो चेयर पर और बेड रेलिंग पर बिखरे हुए थे. वट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? जेनी, ही इज़ नॉट इन हिज रूम एंड हिज डोर इज़ ओपन. अब वो कहते हैं जेनी कि वो तो अपने कमरे में नहीं है, एंड द डोर इज़ ओपन, पर जो कमरे का दरवाज़ा है वह खुला हुआ है. ही इज़न्ट देयर, क्या वो वहाँ नहीं है? बट हिज क्लोथ्स आर, पर उसके कपड़े वहाँ पर हैं. वट इज़ ही डूइंग विदाउट हिज क्लोथ्स? अपने कपड़ों के बिना वो वहाँ क्या कर रहा है? एज द हस्बैंड एंड द वाइफ क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, जैसे ही हस्बैंड और वाइफ स्टेयर्स ऊपर चढ़ते हैं, दे बोथ थॉट दे हर्ड द स्ट्रेंजर्स डोर शट. उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे जो स्ट्रेंजर के कमरे का जो दरवाज़ा था वो किसी ने बंद किया. देन दे हर्ड समवन स्नीज बिहाइंड देयर बैक्स. अब यहाँ स्नीज का मतलब है छींकना. उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पीठ पीछे किसी ने उन्हें छींकने की आवाज़ सुनाई देती है. When they entered, a strange thing happened. जब वो अंदर जाते हैं उन्हें एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है. The bed clothes gathered, जो बेड पर कपड़े पड़े होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, and leapt into the air, और हवा में झूलने लगते हैं. It was almost as though a hand had clutched them and flung them aside. और उनको देखकर ऐसा लगता है कि किसी हाथ ने उनको clutch them means कस कर पकड़ रखा है, and flung them aside, और उन्हें एक तरफ कर दिया है. The couple turned pale with fright when the stranger's hat hopped off the bedpost and whirled in the air before crashing into Mrs. Hall's face. जो कपल है वो क्या हो जाता है, डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है. When the stranger's hat hopped off, जब स्ट्रेंजर की जो हैट होती है वो बेड पोस्ट से उठकर हवा में घूमने लगती है और सीधा जाकर मिसेस हॉल के फेस पर क्रैश करती है. द स्पॉन्ज लेफ्ट द वॉश स्टैंड, जो स्पॉन्ज है वो वॉश स्टैंड से अलग हो जाती है. द चेयर फ्लंग द स्ट्रेंजर्स कोट एंड द ट्राउज़र्स, जो चेयर पर ट्राउज़र्स और स्ट्रेंजर का कोट पड़ा होता है वो भी फ्लंग करने लगता है. मिस्टर एंड मिसेस हॉल रैंड अराउंड स्क्रीमिंग, और ये सब देखकर मिस्टर और मिसेस हॉल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगते हैं. मिसेस हॉल फेंटेड इनटू मिस्टर हॉल्स आर्म्स. अब जो मिसेस हॉल होती हैं वो फेंट मीन्स बेहोश हो जाती हैं मिस्टर हॉल के आर्म्स में. इट वॉज़ विद ग्रेट डिफ़िकल्टी दैट ही एंड मिली नाउ अवेकन बाय द स्क्रीमिंग, और बहुत मुश्किल से मिस्टर हॉल और मिली अपने आप को कोशिश करते हैं. ब्रॉट हर डाउनस्टेयर्स, मिसेस हॉल को डाउनस्टेयर्स लेकर जाते हैं और उन्हें एंड टू गिव मिसेस हॉल द अप्रोप्रिएट मेडिसिन, और मिसेस हॉल को वो अप्रोप्रिएट मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं. मिली गेट हेल्प, मिली को हेल्प मिल जाती है. स्पिरिट्स, आई नो दे वर स्पिरिट्स, ये तो कोई आत्माएं हैं, मैं जानता हूँ कि ये कोई आत्माएं ही कर रही हैं. टेबल्स एंड चेयर्स लीपिंग एंड डांसिंग, और उसी वजह से जो टेबल्स और चेयर्स हैं वो छलांग लगा रही हैं और डांस कर रही हैं, झूम रही हैं. द रूम इज़ हॉन्टेड एंड ही हैज़ हेग्स्ड माई गुड फर्नीचर, जो रूम है, जो कमरा है, ऐसा लग रहा है भूत बंगला बन गया. एंड ही हैज़ हेग्स्ड माई गुड फर्नीचर, और इन्होंने मेरा जो बढ़िया फर्नीचर था उसे भी ख़राब कर दिया है. लॉक हिम आउट, अब उसको बाहर लॉक कर दो. वी शुड नेवर लेट हिम इन, हमें उसे अंदर ही नहीं जाने देना चाहिए था. आई शुड हैव नोन विद हिज गॉगलिंग आइज़, मुझे उसकी गॉगलिंग आइज़ देखकर ही समझ जाना चाहिए था. बैंडेज्ड हेड को देखकर समझ जाना चाहिए था. एंड नॉट गोइंग टू चर्च ऑन अ संडे, और मुझे ये भी पता है कि वो संडे को चर्च भी नहीं जाता है. मिस्टर सैंडी वेजर्स द ब्लैक स्मिथ वॉज कन्विंस्ड इट वॉज विच क्राफ्ट. अब यहाँ मिस्टर सैंडी एक और कैरेक्टर है, मिस्टर सैंडी वेजर्स, जो कि एक ब्लैक स्मिथ होता है. ब्लैक स्मिथ यहाँ पर मतलब है लोहार. वो कन्विंस्ड होता है कि ये कोई विच क्राफ्ट का मतलब है ये कोई जादू टोना है.
हक्स्टर्स अप्रेंटाइज वॉज कॉल्ड टू ज्वाइन द डिस्कशन, और एक और कैरेक्टर है हक्स्टर, उसको बुलाया जाता है डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए। मिस्टर हक्स्टर वॉज अ जीनियस फ्रॉम द पार्लियामेंट। मिस्टर हक्स्टर क्या करते हैं, वो एक पार्लियामेंट में एक जीनियस होते हैं। ही ड्रिफ्टेड टू द कॉन्वर्सेशन इन अ फ्यू मिनट्स, और वो कॉन्वर्सेशन में कुछ ही मिनटों में बह जाते हैं। लेट्स हैव द फैक्ट्स फर्स्ट। अब कहते हैं कि सबसे पहले हमें फैक्ट्स यानी तथ्यों को जानना चाहिए। यू कैन ऑलवेज ब्रेक डाउन अ क्लोज डोर। हम टूटे हुए दरवाजे को, हम बंद दरवाजे को तोड़ सकते हैं, बट यू कैन नॉट क्लोज अ डोर वंस इट इज़ ब्रोकन डाउन। पर एक बार अगर दरवाज़ा टूट गया तो हम उसको बंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है हम अभी स्टोरी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।